सवीद बिन नुमान रजी अल्लाह अन्हा ने बतलाया, उन्होंने कहा कि हम खैबर वाले साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साहबा में पहुँचे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने इसी को खाया और पिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। मुजाहिद से वो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने या मक्के के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें इनकी कब्रों में अज़ाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स इनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और इसको तोड़कर दो टुकड़े किए और इनमें से एक एक टुकड़ा हर एक कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियाँ खुश्क हों शायद इस वक्त तक इन पर अज़ाब कम हो जाए। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इस्तंजा फरमाते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो इनमें से जो पेशाब का एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बेस से इसके दो टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क ना हो इन पर अजाब कुछ तखफीफ रहे। इब्न अल-मस्नी ने कहा कि इस हदीस को हमसे वकी ने बयान किया, इनसे आमेश ने, उन्होंने मुजाहिद से इसी तरह सुना। इसहाक ने अनस बिन मालिक के वास्ते से नकल किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी मंगा कर आपने इस जगह बहा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक अरबी खड़ा का मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग इस पर झपटने लगे। ये देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि इसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा से सुना, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स आया और इसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने इसको मना किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेशाब पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया, चुनाचा बहा दिया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और इस पर डाल दिया। उम्मे कैस बिनते मोहसिन नामी एक खातून से कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपना छोटा बच्चा लेकर आईं जो खाना नहीं खाता था, यानी शेर ख्वाह था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी गोद में बिठा लिया। इस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और इसे नहीं धोए। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कोड़ी पर तशरीफ़ लाए, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। हुज़ैफा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि एक कौम की कोड़ी पर जो एक दीवार के पीछे थी
पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुम में से कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दे की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। बवक्त ज़रूरत ऐसा भी किया जा सकता है। अबू वाइल से नकल करते हैं, वो कहते हैं कि अबू मूसा अशरी पेशाब के बारे में सख्ती से काम लेते थे। वो कहते थे कि बनी इसराइल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो इसे काट डालते। अबू हुज़ैफा कहते हैं कि काश वो अपने इस तशद्दुद से रुक जाते, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कोड़ी पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। फातिमा ने अस्मा के वास्ते से वो कहती हैं कि एक औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हजूर फरमाए, हम में से किसी औरत को कपड़े से हैज़ आ जाए तो वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इसे खुरचे, फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और इसी कपड़े में नमाज पढ़ ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं, वो फरमाती हैं कि अबू हफ्श की बेटी फातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है, इसलिए मैं पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये एक रग का खून है, हैज़ नहीं है। तो जब तुझे हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब ये दिन गुजर जाए तो अपने बदन और कपड़े से खून को धो डाल, फिर नमाज पढ़। हशाम कहते हैं कि मेरे बाप उर्वा ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि फिर हर नमाज के लिए वजू कर, यहाँ तक कि वही हैज़ का वक्त फिर आ जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से वो आप फरमाती हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत को धोती थी, फिर इसको पहन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में होते थे। उम्र बिन मैमून ने सलेमान बिन यस्सार के वास्ते से नकल किया, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मनी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में बाकी रहते थे। उम्र बिन मैमून ने वो कहते हैं कि मैंने इस कपड़े के मुतालिक जिसमें जनाबत पाकी का असर आ गया हो सलेमान बिन यस्सार से सुना। वो कहते थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग अकल या अरीना कबीलों के मदीना में आए, वो बीमार हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लका में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएं। चुनाचा वो लका चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गए। अली अल-सबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाक़े की खबर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकड़ कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक इनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गरम सलाखें फेर दी गईं और मदीने की पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर इन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू कलाबा ने इनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गए और अल्लाह और रसूल से जंग की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से खबर दी, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से पहले नमाज बकरियों के बाड़े में पढ़ लिया करते थे। मालूम हुआ कि बकरियों वगैरह के बाड़े में बवक्त नमाज पढ़ी जा सकती है। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था।
فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ آن کہتے ہیں کہ مالک نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا یہ حدیث ابن عباس سے اور انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ اور اسی سنت سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ عمرو بن میمون سے انہوں نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے۔ ایک دوسرے سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شرح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا لے اور لے کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجری کو آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آئیں اور وہ بوجھ آپ کے پیٹھ سے اتار کر پھینکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بددعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا، اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن رابعہ، شیبہ بن رابعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ شے جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ ابی بن حازم کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سہل کے اتنے قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں
भर दिया गया। अबू बरदा से वो अपने बाप से नकल करते हैं कि मैं एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से आह आह की आवाज़ निकल रही थी और मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में थी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर रहे हों। हज़रत हुज़ैफा से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात उठते तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते। उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए, एक इनमें से दूसरे से बड़ा था तो मैंने छोटे को मिसवाक दे दी, फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने इनमें से बड़े को दी। अबू अब्दुल्ला बुखारी कहते हैं कि इस हदीस को नईम ने इब्नुल मुबारक से, वो असामा से, वो नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा से मुख्तसर तौर पर रिवायत किया है। बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस तरह वज़ू करो जिस तरह नमाज के लिए करते हो, फिर दाहिनी करवट पर लेट कर यूं कहो, ए अल्लाह मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ झुका दिया, अपना मामला तेरे ही सुपुर्द कर दिया, मैंने तेरे सवाब की तोका और तेरे अजाब के डर से तुझे ही पश्त पनाह बना लिया, तेरे सिवा कहीं पनाह और निजात की जगह नहीं। ए अल्लाह जो किताब तूने नाजिल की है इस पर ईमान लाया, जो नबी तूने भेजा मैं इस पर ईमान लाया, तो अगर इस हालत में इसी रात मर गया तो फितरत पर मरेगा। और इस दुआ को सब बातों के खैर में पढ़े। जब बर्रा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा, जब मैं अल्लाहुम्मा आमन तबक्कल्लज़ी अंज़लत पर पहुंचा तो मैंने वर्सलक का लफ्ज़ कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यूं कहो नबैकल्लज़ी अरसलत